नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार ने डरा दिया है। मुख्यमंत्री के बाद परिवहन मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत 6 नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव है। और हरियाणा में कल शुरू होना है विधानसभा का सत्र और उससे पहले 6 नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। हरियाणा में कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री, स्पीकर भी कोरोना संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री के बाद परिवहन मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और इससे पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। 6 नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने वाला है, लेकिन 6 मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। और हरियाणा में कोरोना की रफ्तार अब डराने वाली है, क्योंकि जो लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे अब वो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव हैं, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पॉजिटिव, इसके साथ ही 6 नेताओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरियाणा में कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले जानकारी ये है कि कोरोना की रफ्तार की वजह से अब हरियाणा को डर लगने लगा है। मुख्यमंत्री के बाद परिवहन मंत्री कोरोना की चपेट में है। और आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव के साथ ही 6 और ऐसे नेता हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री को अस्पताल में दाखिल किया गया। उन्हें चंडीगढ़ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया, जिसके बाद रात 2:20 पर मेदांता अस्पताल में उन्हें अस्पताल की 14वीं मंजिल के 4311 नंबर रूम में भर्ती किया गया है। अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान सीआईडी चीफ आलोक मित्तल, पुलिस कमिश्नर के राव और जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ मौजूद रहीं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। देर रात 2:30 बजे के आसपास अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। सीआईडी चीफ और पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ मौजूद रहे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री को मेदांता लेकर अधिकारी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती कराए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विपिन परमार चंडीगढ़ से मौजूद हैं। विपिन, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले 6 नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है और खतरे की घंटी ना केवल इन तमाम लोगों के पॉजिटिव आने के बाद आई, बल्कि काफी समय पहले से, जब से कोविड-19 का कहर देश में शुरू हुआ, प्रदेश में शुरू हुआ, उसी समय से लोगों को लगातार ये हिदायत दी जा रही थी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का उपयोग करें, अनलॉक की प्रक्रिया की जो नियम है उनकी पालना करें। ऐसी परिस्थितियों में एक सीधा संदेश कि अगर डिग्निटरीज या वीवीआईपीज को इतना जो बीमारी है ये हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। तो ऐसे में एहतियात अभी भी बरतना बेहद जरूरी है। ऐसी परिस्थितियों में 26 अगस्त यानी कि कल के दिन से हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को कॉल किया गया था। पूरी तैयारियां की गई थी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। किस तरह से इसका प्रारूप रहेगा, इसको लेकर 3 दौर की बैठकें अलग अलग अधिकारियों के साथ की गई थी। लेकिन कल तमाम चीजें जो है उनमें कहीं ना कहीं संशय जो है वो उसका उत्पन्न होना जो है उसकी शुरुआत हुई जब खुद विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की रिपोर्ट जो है वो कोविड-19 की पॉजिटिव आई। और ऐसी परिस्थितियों में संशय ये बरकरार हुआ कि अब सत्र जो है वो कौन चलाएगा, जिसके बाद देर शाम को ये परिस्थिति साफ हुई कि डिप्टी स्पीकर जो है हरियाणा विधानसभा के वो सत्र की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में देर शाम को ही एक और जो खबर है वो सामने आती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रिपोर्ट भी जो है वो कोविड-19 की पॉजिटिव आई, जिसके बाद देर रात जो है तकरीबन
11 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री गुरुग्राम मेदांता के लिए रवाना हुए थे और 2:40 के करीब जो है वो मेदांता जो है मेडिसिटी में जाकर जो है वो उनको दाखिल करवाया गया। इसी के साथ साथ अब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट के बारे में भी जिक्र जो है, जिस तरह से आप दर्शकों को बता रही थी जया, ऐसी परिस्थितियों में सत्र किस तरह से चलेगा, क्योंकि सत्र जब होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहभागिता बराबर रहती है। ऐसे में विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाते हैं और सत्ता पक्ष उनके जो जवाब है वो देता है। विपक्ष के सवालों के जवाब मंत्रियों के द्वारा दिए जाते हैं, तो ऐसे में एक मंत्री साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया और विधानसभा के अध्यक्ष जो कि कंडक्ट करते हैं पूरी की पूरी कार्रवाई, क्योंकि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर थे, उनका ये कहना था कि ज्ञानचंद गुप्ता अनुभवी अध्यक्ष है और ऐसे में उनके अनुभव की कमी खलेगी। अब देखना ये होगा कि सत्र का प्रारूप क्या रहेगा और इस डर के साए में, क्योंकि जब इस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, जब रिपोर्ट्स जिस तरह से लगातार अगर बात करें अलग अलग नेताओं की पॉजिटिव आई है, तो सत्र में मौजूद रहने वाले वो तमाम विधायक। मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब तक 6 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब तक 6 विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और असीम गोयल, रामकुमार कश्यप कोरोना पॉजिटिव है। मूलचंद शर्मा और लक्ष्मण नापा भी कोरोना पॉजिटिव हैं। 6 ऐसे नेता जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि लोगों को अब ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ा, देश बढ़ा, रियायतें मिली, तो लोगों को ऐसा लगा कि इस बीमारी की कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन वो जनप्रतिनिधि जिनके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम होते हैं, चाहे वो किसी कार्यक्रम में जाए या अपने घर में भी रहें, उस वक्त उनकी सुरक्षा जितनी ज़्यादा होती है, बावजूद उसके अगर वो पॉजिटिव हो सकते हैं, तो एक आम जनता को इसकी गंभीरता को समझने की बेहद ज़रूरत है। और जनप्रतिनिधियों की जया एक और बात कि जनप्रतिनिधि जो है अपने पूरे दिन के कार्यकाल में जो है कई लोगों से मिलते हैं। अब जिस तरह से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की रिपोर्ट सामने आई, उनका पूरा स्टाफ जो है, अगर बात करें, जो ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके स्टाफ में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। एमएलए हॉस्टल जहां पर तमाम विधायक प्रतिनिधि रुकते हैं, वहां का स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में ये जो, क्योंकि जिन देशों को आप अर्बन कंट्रीज की अगर बात करें जहां पर भी कोविड-19 पर कंट्रोल किया गया, न्यूजीलैंड का उदाहरण हम लेते हैं। न्यूजीलैंड जो है कोविड फ्री हुआ और जिस तरह से कोविड फ्री की प्रक्रिया उनके द्वारा की गई, वो इसलिए की गई कि वहां पर लेट इट गो, यानी कि जो होगा देखा जाएगा, कि जो एक सोच है, जो मानसिकता है, वो नहीं थी। अब अनलॉक 5.0 जब अगर बात करें, जिस तरह से जो प्रक्रिया शुरू हुई, अनलॉक 3.0 हुआ और ऐसे में लोगों के अंदर ये एक धारणा सी बनती नजर आई। हमने भी कई लोगों को परखा या देखा, उनका जो होगा देखा जाएगा वाला जो एक एटीट्यूड था, उसने कहीं ना कहीं लोगों को जो है ज्यादा खतरे में डाला है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार को वीकेंड लॉकडाउन इंपोज करने पड़े हैं। अब देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और ये गंभीर बीमारी है, ऐसे में लोगों को एहतियात और लोगों को ये सोचना होगा कि उनकी खुद की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा उनके अपने हाथ में। बिल्कुल विपिन, और यही क्योंकि इस वक्त जो लापरवाहियां हैं वही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, अभी प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं 55,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। हर दिन आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है, हर दिन 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जया, और एक दौर था जब लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 जी। इन लॉकडाउन 2 लॉकडाउन तक आपने ये देखा था कि 500 के ऊपर हरियाणा का आंकड़ा कभी नहीं गया। अनलॉक जिस तरह से हुआ, या लॉकडाउन 3 या लॉकडाउन 4, जिसमें धीरे धीरे करके अनलॉक करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया, उसके बाद से जैसे ही एक ब्लास्ट सा देखने को मिला, एनसीआर के इलाकों में लगातार उछाल देखने को मिला। और अब परिस्थिति ये है कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी इलाके हों, वहाँ पर जो है लगातार केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। रिकवरी रेशो हालांकि सुधरा है, टेस्टिंग हालांकि बड़ी है, लेकिन अभी भी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी जो है वो कंटेजियस है, यानी कि संक्रमण जो है वो व्यक्ति से व्यक्ति को होता है। तो ऐसे में जितना हो सके अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें और समाज का बचाव करें। जी विपिन, बने रहिए आप हमारे साथ, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। दर्शकों को बता दें एक बड़ी खबर,
चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में अहम बैठक है। आज विधानसभा में सुबह 11 बजे कांग्रेस की बैठक है और सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर मंथन किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। 26 अगस्त यानी कि कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। भले ही 6 नेता पॉजिटिव हो चुके हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा है इस बार कि कौन जवाब देगा जब तमाम वो मंत्री जो अहम जिम्मेदारी विभागों की निभा रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। हालांकि फिर भी विपक्ष की जिम्मेदारी जिसका निर्वहन किया जा रहा है, अपनी रणनीति आज तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई है। विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, कांग्रेस विधान दल की बैठक भी है और किस तरीके की रणनीति इस बार की हो सकती है? प्रदेश के तमाम वो मुद्दे, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा था जिस पर काफी फोकस किया कांग्रेस ने सरकार को घेरने की, साथ ही साथ किसानों के मुद्दे को लेकर, इसके साथ अगर मैं जानना चाहूं तो कौन से वो अहम मुद्दे हो सकते हैं इस बार के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष की तरफ से? गई थी तमाम प्रदेश के, अगर बात करें राजधानी का जितना मीडिया है उनको कॉल कर उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि कांग्रेस पार्टी वो तमाम मुद्दे जो कि प्रदेश की जनता से सीधा सरोकार रखते हैं या फिर जिन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है, चाहे वो अलग अलग घोटालों का जिक्र उनके द्वारा किया गया था, उनको उठाने की बात हो, पीटीआई शिक्षकों की बात हो, किसानों का मुद्दा हो, 3 अध्यादेश का मुद्दा हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था प्रदेश में जिस तरह से चल रही है उसका मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो है वो उनको लेकर कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हैं वो दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ वो जो है विधानसभा के अंदर इन मुद्दों को उठाने की तैयारी में कांग्रेस है। ऐसी परिस्थितियों में आज 11 बजे जो है विधानसभा के ही परिसर में, विधानसभा के कमेटी रूम में जो है ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि फिलहाल की बात यह है कि विधानसभा इस समय सबसे सिक्योर्ड प्रेमिसेस, नो मैन्स लैंड इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मीडिया के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में वहां पर यह बैठक होगी, तमाम विधायकों को वहां पर कॉल किया गया है, क्योंकि अभी देखना यह होगा कि कांग्रेस के विधायकों के द्वारा भी कोविड-19 का टेस्ट कराया गया है, उनकी रिपोर्ट्स क्या आती हैं ये भी धीरे धीरे स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पूरी रणनीति तैयार करने को, लेकिन सत्ता पक्ष के खेमे की बात करें तो सत्ता पक्ष के खेमे में से कई महत्वपूर्ण जो लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, तो ऐसे में वो उनकी नामौजूदगी जो है वो कहीं ना कहीं खलती नजर आएगी, क्योंकि जब सदन का नेता सदन में नहीं होता तो कई ऐसे सवाल होते हैं या कई ऐसे विधायकों के प्रश्न होते हैं जिनके जवाब के तौर पर जो है वो सदन के नेता भी जो है जवाब देते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से ये पूरा का पूरा सेशन रहेगा, क्या कुछ उनके सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलता है, ये वक्त तय करेगा, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के दौरान जो है वो समय सीमा जो है वो तय की गई। प्रपोज्ड जो डेज दिए गए हैं वो 2 दिन का सत्र जो है वो बताया गया है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी 26 तारीख को सुबह 10 बजे। उस समय स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या सत्र 2 दिन का होता है या फिर उसकी समय सीमा को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। बहुत शुक्रिया विपिन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ने सिरसा के बड़ा गुढ़ा पहुंचकर कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और इलाके की जनता को बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने सरकार की आगे की योजनाओं को जनता के सामने भी रखा। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के गांव बड़ा गुड़ा में 1 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बने बीडीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। वहीं डिप्टी सीएम ने कालावली में विभिन्न सड़कों का भी उद्घाटन किया। कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला भी रखी। मैं कहूँगा कि ब्लॉक ऑफिस बना है जिसके अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो, वीडीओ, एसईपीओ हो, तमाम अधिकारियों के लिए व्यवस्था के साथ साथ लोगों के लिए भी बड़ा वेटिंग हॉल बनाया गया। और आने वाले समय में जो इस ब्लॉक की समस्याएं रहती थी, जिसके लिए लोगों को काड़ावाड़ी, डवाड़ी जाना पड़ता था, ओडा जाना पड़ता था, उनका निपटारा भी जल्द से जल्द होगा और बेहतर व्यवस्था भी बन पाएगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में महत्वपूर्ण बिल पेश होंगे। अध्यादेशों को सदन में रखकर बिल पास करवाए जाएंगे और नौकरी में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण के लिए बिल पेश किया जाएगा। सत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है क्योंकि 6 महीने के अंदर विधानसभा की सिटिंग अनिवार्य है, उसके लिए
26 और 27 तारीख को 2 दिन का सेशन रखा गया है। 26 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठकर इस पर निर्णय लेगी कि इसका टाइमिंग बढ़ाया जाए, कैसे आगामी दिनों की कार्रवाई को चलाया जाए। साथ में कई अहम बिल हैं जो प्रदेश के अंदर पीछे ऑर्डिनेंस के तौर पर भी आए, उनको बिल की फॉर्म के अंदर भी हाउस के आगे पेश करके पारित कराया जाए। बड़ौदा उपचुनाव पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी बीजेपी मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और माहौल गठबंधन के पक्ष में है। मैं और मुख्यमंत्री दोनों कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि दोनों संगठन मिलकर लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और बड़ौदा की सीट को जीतने का काम करेंगे। और आज के दिन जिस प्रकार से बड़ौदा का माहौल बन रहा है, मेरा ये मानना है कि उस गढ़ को दोबारा हम मिलकर जीतने का काम करेंगे। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने सिरसा जिले के फर्नीचर क्लस्टर में स्थापित होने पर भी बात कही और कहा कि ये क्लस्टर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनेगा और हिसार को एविएशन हब बनाने को लेकर काम जोरों पर चल रहा है। कार एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ सेंसेक्स होकर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की मीटिंग होकर केंद्र को जा चुकी है। सेशन के बाद मैं भी हरदीप पुरी जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर और जावेडकर साहब जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, उनसे मिलकर उस प्रोसेसिंग को एक्सपेडाइट किया जाए, उस पर काम करेंगे। रनवे के साथ में जो टैक्सीवे का काम था, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के कारण रुका हुआ नहीं था, उसको ऑलरेडी हमने सैंक्शन दे दिए कि वो अपना काम शुरू कर सकता है। जो प्रयास हमने 7 महीने पहले किया था कि ज़िले को क्लस्टर में कन्वर्ट करेंगे, आपके साथ साझा करते हुए खुशी है कि आज ही केंद्रीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का पत्र आया है कि अब आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से रेप्लिकेशन करी जाएगी। जाहिर है डिप्टी सीएम जहां एक तरफ लगातार प्रदेश को नई सौगात दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे आपको और भी कुछ खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में एक दिन में फिर सामने आए करीब 60,000 कोरोना मामले, 854 की मौत, 31,64,000 के पार संक्रमित केसेस, एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पार। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 10 की मौत, 55,000 के पार संक्रमित केसेस का आंकड़ा 10,000 से कम। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीआईडी चीफ आलोक मित्तल और पुलिस कमिश्नर के राव रहे मौजूद। कोरोना संक्रमित विधायकों की लिस्ट में जुड़ा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का नाम, इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप, अंबाला विधायक असीम गोयल और रतिया विधायक लक्ष्मण नापा भी कोरोना की चपेट में। विधानसभा सत्र से पहले विधायकों के कोरोना संक्रमित होने से बढ़ी परेशानी, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा एमएलए हॉस्टल के कई कर्मचारी भी पॉजिटिव, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा निभाएंगे जिम्मेदारी। और चलिए एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज से 4 दिन तक बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। आज से 4 दिन तक का बारिश का अनुमान। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके साथ ही नूह और रेवाड़ी में भी हल्की बारिश हो सकती है। दादरी और कोसली में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है इस जानकारी के साथ ही। तो 4 दिन तक बारिश होने का अनुमान है। आज से 4 दिनों तक बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में हल्की बारिश का अनुमान है।
जबकि नूह और रेवाड़ी में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी है कि दादरी और कोसली में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस जानकारी के साथ ही अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें इस अनुमान के बाद, और इसके साथ ही संबंधित विभागों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में हल्की बारिश हो सकती है। नूह और रेवाड़ी में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि संभावना है कि दादरी और कोसली में तेज बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग ने सूचना के साथ ही अलर्ट जारी किया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जमकर बवाल हुआ। बैठक के दौरान कांग्रेस के नेता दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान भी दे दिया कि कई दिग्गज नेता राहुल गांधी से खफा हो गए, और कांग्रेस बैठक में हुए बवाल के बाद बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। इस बहाने विपक्ष पर जमकर बीजेपी ने निशाना साधा। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ऐसे वक्त में हुई जब पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। बैठक का माहौल शुरू से ही बेहद तल्ख रहा। वरिष्ठ कांग्रेसियों की चिट्ठी सार्वजनिक होने का मामला छाया रहा। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। साथ में उस चिट्ठी का जवाब भी दिया जिसमें नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने चिट्ठी की आलोचना की। फिर राहुल गांधी ने बेहद तीखे लहजे में इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने यहां तक कहा कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलीभगत कर लिखी गई है। इस पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद उखड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर मिलीभगत साबित हो गई तो वे इस्तीफा दे देंगे। वहीं कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के बीजेपी से मिलीभगत वाले आरोप पर तीखे शब्दों में ट्वीट भी किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। कांग्रेस में हुए इस बवाल के बाद से ही हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ट्वीट वॉर पर भी हुड्डा ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। पार्टी के अंदरूनी मामले को होता है मैं उसमें कमेंट नहीं करता। मैंने कहा मैं उसमें कमेंट नहीं करता, पार्टी का काम है। भाई ट्वीट हो रहे हैं, ट्वीट पे है इसलिए तो पता नहीं है। मैं आई एम नॉट इन। फिर बाद में विड्रॉ भी हो गया, क्लैरिफिकेशन आ गई, विड्रॉ भी हो गया, तो तथ्य जाने बगैर क्या करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी में कोई भी आम आदमी किसी भी पद पर जा सकता है। कांग्रेस की तरह माँ बेटे और बेटी की राजशाही नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो आपके साथ रहता, राज्यसभा में नहीं जाता। क्यों कहता भाई कुछ शुरू में था साथी, और राज्यसभा में जाकर था कहीं कह दिया क्या मैं मिला है? राज्यसभा में जाने के बाद क्या मैं मिला है? गीता लोकल के घर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली है। ओनली वाणी सेवा। ये लोग अब केवल वाणी सेवा करते हैं, जन सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जन सेवा होती है खजाने से, और खजाने की चाबी आपने दे रखी है नरेंद्र मोदी को। खजाने की चाबी आपने दे रखी है मनोहर लाल। आप बिना पैसे के तो क्या होगी? वाणी सेवा, बात बात मान लो। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। विज ने कहा कांग्रेस का कुनबा टूट चुका है, जिसे मर्जी अध्यक्ष बनाए फर्क नहीं पड़ता। ये उनके घर का मामला है, किसी को बनाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए.के. एंटनी और मनमोहन सिंह ने जो कांग्रेस के नेताओं ने पत्र लिखा था उसकी निंदा की है कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए अब ये कुनबा टूट तो चुका है, सबकी अलग अलग राय है, परंतु सबकी मजबूरियां भी हैं। उन मजबूरियों के कारण इनको फिर नेहरू गांधी परिवार के
छाते के नीचे ही जाना पड़ता है, इसलिए अलग अलग तरीके से ये अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रविवार को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। पत्र में कुमारी शैलजा ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने हमारे देश को अपने खून पसीने से सींचा। वहीं शैलजा ने लिखा था कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं द्वारा शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये लोग कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के षड्यंत्र में संलिप्त हैं। की बात है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और जिनका वजूद कांग्रेस पार्टी के कारण है, आज हमारे नेतृत्व पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा आम लोगों की, गरीबों की, दलितों की, किसान की, मजदूर की, देशवासियों की आवाज़ को बुलंद किया है, उठाया है। कोरोना के समय में भी कांग्रेस पार्टी ने इनके नेतृत्व में देशवासियों की इतनी सेवा की है। ऐसी चुनौती हमारे सामने है जब भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने में लगी हुई है। आज ज़रूरत है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को हम और ज़्यादा मजबूत करें, ताकि ये देश को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहें। जाहिर है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बवाल होने के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है और व्यंग्यात्मक अंदाज में भी तंज कसा जा रहा है। हालांकि एसीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला लिया गया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। अचीव एम्बिशन, ड्रीम्स, सक्सेस। Join KR Mangalam University, your destination success. अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स।
देश में एक दिन में फिर सामने आए करीब 60,000 कोरोना के मामले, 854 की मौत, 31,64,000 के पार संक्रमित केसेस, एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पार। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 10 की मौत, 55,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा, एक्टिव केसेस 10,000 से कम। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीआईडी चीफ आलोक मित्तल और पुलिस कमिश्नर के राव भी रहे मौजूद। कोरोना संक्रमित विधायकों की लिस्ट में जुड़ा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का नाम, इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप, अंबाला विधायक असीम गोयल और रतिया विधायक लक्ष्मण नापा भी कोरोना की चपेट में। विधानसभा सत्र से पहले विधायकों के कोरोना संक्रमित होने से बढ़ी परेशानी, स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता के अलावा एमएलए हॉस्टल के कई कर्मचारी भी पॉजिटिव, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा निभाएंगे जिम्मेदारी। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है आज, मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा, 26 अगस्त से शुरू होना है विधानसभा का सत्र। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं प्रिया। आइए करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जमकर बवाल हुआ है। बैठक के दौरान कांग्रेस के नेता दो धड़ों में बटे हुए नजर आए। राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया कि कई दिग्गज नेता राहुल गांधी से खफा दिखाई दिए। कांग्रेस बैठक में हुए इस बवाल पर बीजेपी ने भी जमकर चुटकी ली। इस